Very good afternoon, students. Very good morning, guys. Can you hear me? Good morning, sir. Okay, guys. Good morning, sir. Okay, very good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं क्या? मैंने ग्रुप पे होमवर्क पोस्ट कर दिया था, आई होप देख लिया होगा. Yes, sir. सॉलिड स्टेट का एक्सटेंडेड होमवर्क और डीपीपी नंबर 567 ऑलरेडी असाइंड है. Yes, sir. हो चुका है. Yes, sir. ओके, बट डाउट्स नहीं आ रहे क्या? बहुत कम लोग डाउट्स पूछते हैं. क्या सब पूरा पूरा हो रहा है? डीपीपी अच्छी बात है, इट्स गुड साइन, बट बहुत कम Yes, sir. लोग पूछ रहे हैं. सर अभी सारा नहीं किया सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मेरी आवाज क्या बहुत कम आ रही है सबको क्या? अब भी क्या कम है? आवाज ठीक आ रही है? ओके समय ओके. हाँ, तो डीपीपी का क्या स्टेटस चल रहा है? बाकी लोगों का क्या चल रहा है अभी सबका? 5th 6th 7th सर अभी नहीं की. ड्यू डेट क्या थी? 23rd को टेस्ट है, शायद एक्सटेंड कर दी थी मैंने, तो 23rd 24th तक हो जाएगा ना? हाँ सर. कर लेंगे सर संडे. ठीक है, संडे को टेस्ट है, मंडे तक रेडी रखो, फिर कंप्लीट करो. हाँ सर, मंडे को हो जाएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट योर कॉल्स. ओके. चलो, और शीट का क्या स्टेटस है? चल रही है पैरेलल सॉलिड स्टेट वाली शीट ना? Yes, sir. यस सर. ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. सो हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कर लिया था, वहीं तक खत्म किया था आई गेस लास्ट टाइम. Yes, sir. So continuing with the same topic of discussion for the structure of few ionic solids. So moving ahead towards structure of zinc sulfide. जिंक सल्फाइड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, जिंक 2+ एंड सल्फाइड आयंस, they are found to be present in two different arrangements. मतलब सेम कंपाउंड है जिंक सल्फाइड का, पर उस जिंक सल्फाइड का जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है केटायन एनायंस का, या उनकी पोजीशन है, या यूं इन इजी शब्दों में बोलूं, अरेंजमेंट ऑफ द आयंस is different because there exist two different forms of zinc sulfide. Both of the compounds like zinc sulfide exist in more than one different forms where arrangement of constituent ion is different. So I will definitely, I can call them as polymorphs. There are two polymorphs for the same compound, for the same molecular formula. When you can find the same compound in more than one different crystalline forms, we call them that molecule is showing polymorphism. So zinc sulfide shows polymorphism. इसके दो अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है. कैसे? One form is called having zinc blend structure, जो कि ज्यादातर कॉमनली अवेलेबल है, एंड अनदर इज zinc sulfide called Woodside form.
So first we are going to discuss about जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसको स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. स्फेलेराइट. इसमें क्या है? Here sulfide ions they are arranged at every corner and at every face center. So this is sulfide ion. They are present at every corner and at every face center. So if I call it as that sulfide ions are arranged in FCC arrangement, so it is basically FCC type. So how many number of sulfide ion per unit? How many sulfides per unit cell will be there? अगर सल्फाइड हर कॉर्नर और फेस सेंटर पे, at every corner and at every face center, so there will be 4 sulfide per unit cell. So what do you think total negative charge in this unit cell will be? How much? -8. -8. तो -8 को ओवरऑल आयनिक सॉलिड को चार्ज न्यूट्रलिटी बनाने के लिए कितने जिंक आयंस अकोमोडेट करने चाहिए? बिकॉज एवरी जिंक हैज +2 चार्ज, 4. तो यहां से आप ये तो जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई जो एवरी जिंक आयन है, दैट टोटल नंबर ऑफ जिंक आयंस, टोटल नंबर ऑफ जिंक आयंस पर यूनिट सेल is should be 4, so that total positive charge should be +8. अब अगर मैं इसका रेडियस रेशो प्रॉपर डाटा देख के बताऊं, so this radius ratio for radius of zinc ions to the radius of sulfide ions, this is 0.44, sorry 0.40. what do you think रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से जिंक आयन को किस वॉइड में बैठना चाहिए? टेट्राहेड्रल. और ऐसा पाया भी गया. मतलब रेडियस रेशियो के हिसाब से व्हाट वी एक्सपेक्ट, इट वाज फाउंड टू बी फॉलोइंग द सेम. सो दिस इज नोवेयर एक्सेप्शन. तो जिंक 2+ आयंस, they occupy tetrahedral site. Because of the radius ratio in the range of 0.225 to 0.414. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक +2 का कितना होगा? अगर जिंक 2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में आ गया, इसका मतलब एवरी जिंक 2+ इज इट टचिंग टू 4. 4. What 4? 4 sulfide. Every zinc 2+ 4 sulfide. So coordination number of zinc 2+ ion should be 4. But you people know that कि भी टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी अरेंजमेंट में होती कहां? एफसीसी लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहां थी? हर बॉडी डायगोनल पे 2-2. Yes, sir. Let's say one here, one here, one here,
तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये जो जिंक आयंस है उनके लिए अलाउड पोजीशन 8 है, पर सारे के सारे जिंक इस साइट में नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल हर कंट्रीब्यूशन, हर टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन पूरे लैटिस के लिए 1 है, बिकॉज ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स दे आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट। इसलिए अगर 4 जिंक आयंस को ही मुझे बिठाना है और मैं ये चाहता हूं कि उनके बीच में मिनिमम पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन भी हो, तो जिंक 2+ को अगर एक ये मिनी क्यूब है उसके कितने कॉर्नर्स पे बिठा दूं, इस मिनी क्यूब के कितने कॉर्नर्स पर जिंक 2+ को बिठा दिया जाए? 8 कॉर्नर है, यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या मैं सारी पोजीशन जिंक को ऑक्यूपाई करने दूं? क्या मैं ये कर दूं ऑल 8 alternate 4 positions. अल्टरनेट 4 पोजीशन, 4 पोजीशन, 8 में से 4। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, हाउ मेनी तो percent 50%. of tetrahedral, 50%. You cannot allow all tetrahedral voids to be occupied by zinc. 50% of the void will be empty. The reason is because we want to neutralize the charge. तो अब यहां पर अगर कोई मुझे ये कह दे कि जिंक की पोजीशन बताओ, तो मैं बोल रहा हूं ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द मिनी क्यूब पे जिंक रखो। सपोज मैंने यहां रखा जिंक, तो फिर मेरा ये कॉर्नर खाली है। नेक्स्ट यहां जिंक है, अगेन दिस कॉर्नर, सॉरी दिस कॉर्नर, सर हमने alternate ऑक्यूपाइड, सॉरी ऑल्टरनेट इसलिए कहीं भी रखते हम ये चाहते हैं कि जिंक का रिपल्शन भी कम हो और इवेंचुअली जिंक जो है वो 4 सल्फाइड से तो घिर ही जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि टू मिनिमाइज द रिपल्शन जिंक को दूर दूर रखा है। तो अगर मैंने एक कॉर्नर ले लिया तो ऑल्टरनेट कॉर्नर लेने शुरू कर दिया। सो अगर एक जिंक यहाँ है तो नेक्स्ट जिंक विल बी हियर। ये भले ही आपको फेस सेंटर दिख रहा हो पर मैं ये जिंक की पोजीशन दे रहा हूं, एंड नेक्स्ट विल बी हियर। बट यहां कहीं पीछे सल्फाइड जरूर है, बैक फेस का सेंटर। अब अगर एक जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, लाइक एक सल्फाइड ये से टच कर रहा है, एक सल्फाइड, अगर मैं इस जिंक की बात करूं तो इस सल्फाइड को कौन कौन टच कर रहा होगा? मैं बोलूंगा एक ये, इस कॉर्नर से निकलने वाले फेस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस कॉर्नर से ये फेस सेंटर निकलेगा, इस कॉर्नर से ये फेस सेंटर निकलेगा, और इस कॉर्नर से बैक फेस का सेंटर। तो ये 3 फेस सेंटर 1 2 3 और ये कॉर्नर मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, जिस टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक बैठा। तो every zinc has coordination number 4, so every zinc is being touched by 4 anion. उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे सल्फाइड को दिलाना हो, यानी कि जितना एक जिंक आयंस के अराउंड 4 सल्फाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी तरीके से अगर मुझे हर सल्फाइड को भी 4 जिंक आयंस का इलेक्ट्रिक फील्ड दिलवाना हो, तो मुझे ये बताओ कि सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखूं ताकि जो फील्ड ये फेस करे वही फील्ड ये फेस करे। अगर एक जिंक 4 सल्फाइड को टच कर रहा है तो पहले तो ये बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये जिंक आए ना, इसके डिस्टेंस सल्फाइड से कितना होगा? √3/4 है। √3/4 है। तो अगर कभी भी न्यूमेरिकल जिंक सल्फाइड के लिए आ गया तो आप रिलेशन क्या यूज करोगे? √3a इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एन। दिस इज वन रिलेशन विच यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर न्यूमेरिकल। अगर डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल की मैं बात करूं तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में यू विल मेंशन व्हाट, हाउ मेनी सल्फाइड आर प्रेजेंट इन दिस लैटिस? 4 सल्फाइड, तो 4 सल्फाइड का मास 32 by एवोगैड्रो नंबर इंटू 4, दिस इज फॉर 1 सल्फाइड। 4 जिंक आयन है, सो 4 टाइम्स 65.3 by एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय a क्यूब।
डिवाइडेड बाय एज लेंथ का क्यूब, ये उसकी डेंसिटी का रिलेशन। पर अब अगर कोई मुझे ये कहे कि इस पर्टिकुलर सल्फाइड को, अगर मैं इस पर्टिकुलर सल्फाइड को बोलूं कि ये सल्फाइड 4 जिंक से, मतलब एक सल्फाइड को यहाँ पर एक जिंक आयन टच कर रहे हैं, तो ऐसे इस सल्फाइड को कितने और जिंक आयन टच करेंगे? 4। कहाँ कहाँ होंगे वो? अगर इस कॉर्नर से एक मिल रहा है तो क्या मैं इसी तरीके से ये बोलूं, अगर ये कॉर्नर 8 मिनी क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर होगा तो इससे 8 बॉडी डायगोनल निकलेंगे, उन 8 में से कोई 4 बॉडी डायगोनल पे ये बैठा होगा। यस सर, मतलब सर जो ताकि मिनिमम रिपल्शन हो इस तरीके से Correct. बैठे। बिल्कुल, अगर मैं ऐसा रखूं कि इस कॉर्नर से अगर एक जिंक आयन यहां मिल रहा है, यानी कि एक बॉडी डायगोनल से, एक कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल से, तो इस एक कॉर्नर से 8 मिनी क्यूब में 8 बॉडी डायगोनल निकलेंगे। उन 8 बॉडी डायगोनल पर एक 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 जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उनमें से हमने फिर से 4 फिल्टर कर दी ऑल्टरनेटिवली। सो जो एनवायरमेंट इस जिंक आयन के अराउंड 4 सल्फाइड ने जनरेट किया, सेम एनवायरमेंट हमें सल्फाइड के अराउंड 4 जिंक का चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ईच केटायन एज वेल एज फॉर ईच एनायन शुड बी 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल अगर मैं काउंट करूं, जिंक के लिए भी 4, सल्फाइड के लिए भी 4। और क्योंकि जिंक आयंस के नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल और सल्फाइड के आयंस पर यूनिट सेल 4:4 है, जिनका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 होगा, दैट्स व्हाई वी आर क्लेमिंग की फॉर्मूला इज जिंक 1 सल्फाइड 1। आई थिंक दिस इज वेरी clear to understand and nothing difficult in this structure कि coordination number for every zinc and for every sulfide ion will be 4. Is that clear to everybody? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक चीज ऐसे बोल सकता हूँ, ये देखना, अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये फेस सेंटर इससे कितना दूर होगा, ये वाला फेस सेंटर का जो डिस्टेंस है, ये फेस सेंटर का डिस्टेंस, ये फेस सेंटर का डिस्टेंस, मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों का रिलेटिव ओरिएंटेशन, क्योंकि ये इसे टच कर रहा है, तो मैं इस डिस्टेंस को ये बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ जिंक। तो सारे सेम ही होंगे। सारे सेम होंगे। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ जिंक प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड, और जिंक आयन के लिए मैं ये वर्ड बोल दूं रेडियस ऑफ जिंक इज 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ सल्फाइड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? नो सर। रेडियस ऑफ जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 टाइम रेडियस ऑफ सल्फाइड, क्या ये बोल सकता हूँ? परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। नहीं तो वो हाँ, परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं, क्योंकि ये रेडियस रेशो परफेक्ट 0.225 नहीं था, तो इसलिए हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि जिंक आयंस का रेडियस इज 0.225 रेडियस ऑफ सल्फाइड। सो दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट से दिस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर और किस किस सॉलिड का। वैसे तो बहुत सारे आयनिक सॉलिड हैं, और इतने सारे आयनिक सॉलिड है, बहुत सारे सॉलिड इस फॉर्मूला में इस रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग इस टाइप का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में बैठते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइट भी पॉसिबल कि कोई पूछे, मैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा। अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर, पर उसमें एक पैटर्न आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल the same structure is possessed by copper halides and silver iodide. सर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये जिंक सल्फाइड का कौन सा स्ट्रक्चर है दोनों में से? जिंक ब्लेंड। इन सारे स्ट्रक्चर्स का, इन सब का भी अरेंजमेंट जिंक सल्फाइड जैसा है। तो मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इतना ध्यान रखूंगा, कॉपर के सारे हेलाइड और सिल्वर का आयोडाइड, दैट हैज दिस स्ट्रक्चर। बेरिलियम सल्फाइड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसके लिए मैं हटा ही देता हूँ एक्स्ट्रा, जितनी कम से कम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉपर के हेलाइड्स और सिल्वर का आयोडाइड दे फॉलो दिस स्ट्रक्चर। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको याद है जब हमने रेडियस रेशो रूल स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ एक्सेप्शंस टू द रेडियस रेशो मेंशन किए थे। Yes, sir. कि कौन कौन से सॉलिड एक्सेप्शन है। उसमें एक बार आप ओपन करके देखो उस पेज को, जिनके लिए हमने बोला था कि दे ऑल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
जबकि रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग उनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 8 आ रहा था या 4 आ रहा था। उसमें चेक करके देखो, मैंने जितने एग्जांपल मेंशन किए थे उसमें से कितने अल्कली मेटल के हैलाइड है। 4 आई गेस कौन कौन से? लिथियम आयोडाइड होगा, यस सर, लिथियम KCl ब्रोमाइड RBC के पोटाशियम allied पोटाशियम ब्रोमाइड होगा, और पोटाशियम रुबिडियम ब्रोमाइड, रुबिडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है, सर पोटेशियम पोटाशियम क्लोराइड है, क्लोराइड, पोटाशियम लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम, लिथियम ब्रोमाइड, नहीं रुबिडियम का कौन सा था, क्लोराइड या ब्रोमाइड? क्लोराइड। इन जनरल इनमें से अगर कभी कोई क्वेश्चन आया ना तो आपको केसीएल के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में होना चाहिए कि केसीएल और NaCl दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, दोनों का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। उन एग्जांपल्स में से दो आपको पता होने चाहिए, एक पोटाशियम क्लोराइड और एक लिथियम आयोडाइड। मैंने अपनी मेमोरी के लिए कैसे रखा हुआ है, जनरली वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, बाय चांस कभी कोई आ भी गया तो अगर आपके पास कभी कोई गेस वर्क भी करना होगा ना तो अल्कली मेटल हैलाइड्स के लिए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl स्ट्रक्चर लगा दे, मोस्ट लाइकली आपका ठीक ही बैठेगा, पछतावा नहीं होगा तुक्का मारने। बट इसमें दो इंपॉर्टेंट ध्यान में होने चाहिए, लिथियम आयोडाइड और पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि इनको आगे वाले आने वाले टाइम में हम इनऑर्गेनिक में एज ए सॉल्ट कई जगह पे यूज करने वाले हैं। और इसमें silver iodide is very important, copper halides are definitely important, they're worth to remember. अब जरा अगर चले जिंक सल्फाइड के दूसरे पॉलीमॉर्फ स्ट्रक्चर पे, वुडजाइड फॉर्म, कैन आई इरेज इट? एनी क्वेरी फ्रॉम हियर? सर AgI के नीचे कौन सा एग्जांपल लिखा था? बेरिलियम सल्फाइड लिखा था, छोड़ सकता है यार, मतलब हमें अभी आगे जाके 12th में इनऑर्गेनिक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, तो कोशिश यही करनी जो अननेसेसरली वो तो फिल्टर कर ले जितना हो सके। वैसे भी एक चीज ध्यान में, हाँ संजय बोलो। सर ये जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर हुआ जो हमें ओर के फॉर्म में मिलता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, जो जिंक ब्लेंड है ना, दिस इज एग्जैक्टली ओर ऑफ द जिंक, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्यूप्रस हैलाइड्स फॉर्म्स विच स्ट्रक्चर, क्यूप्रस हैलाइड्स दे हैव विच स्ट्रक्चर, NaCl या फिर जिंक ब्लेंड या स्पेलराइट ऐसे करके लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस वो होंगे जिसपे ये नहीं होना चाहिए अरे यार ये कुछ भी नहीं था, पता होता तो हम कर देते। नाउ कमिंग टू वुडजाइड स्ट्रक्चर। Here sulfide ions are arranged in hexagonal close packing in 3 dimension, यानी कि AB 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 packing. So we have hexagonal arrangement. So all sulfides are present in the bottom layer in a hexagonal close pack sheet. ए लेयर है तो मैं बी लेयर बना रहा हूं, यहाँ पर 6 ट्राइंगल दिख रहे हैं फिर से। अगेन एक ट्राइंगल के सेंटर से हाइट पे कुछ, नेक्स्ट ट्राइंगल छोड़ दिया, नेक्स्ट ट्राइंगल के सेंटर से पर्टिकुलर हाइट पर,
नेक्स्ट ट्रायंगल छोड़ दिया, नेक्स्ट ट्रायंगल के सेंटर से पर्टिकुलर हाइट, बट डोंट फॉरगेट ये भी सल्फाइड जो है अगर बी लेयर में भी है, इन हर सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी लेयर में 6 टाइप का अरेंजमेंट ही रखा हुआ है। भले हमने उसके 3 एटम्स दिखाए हो, ऐसे 3, बट ये भी अपनी लेयर में 6 की, जिस जैसे ये है वैसे ही बिल्कुल इसका एनवायरनमेंट है, जैसे इसके सराउंडिंग में इसके 6 एटम्स है, 6 आयंस है, इन द सेम वे इसके सराउंडिंग में भी इसके 6 आयंस है। तो पहले तो नंबर ऑफ सल्फाइड्स पर यूनिट सेल की काउंटिंग कर दो। हाउ मेनी नंबर ऑफ सल्फाइड्स पर यूनिट सेल? 6 का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दो कि हर कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, कॉर्नर एटम, कॉर्नर आयन की 1/3। नेक्स्ट 2 फेस सेंटर, 1/3 या 1/6? 1/6 6 होगा। यस सर 6 2 फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, ये तीनों दे आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल 3। सो हाउ मच टोटल नेगेटिव चार्ज इन द यूनिट सेल? -12. So to balance the charge, to maintain the charge neutrality, how much zinc ions you can allow in this structure? Total positive charge should be +12. So 6. Therefore, maximum zinc 2+ we can accommodate 6. But again, as we saw or as we have already discussed, that this radius ratio is 0.4, which is lying between 0.225 to 0.414. So zinc ions will have to be present at which void? Tetrahedral void. हमने पोजीशन देखी थी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, क्या हमने यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन देखा था? हर एज सेंटर पे 2-2 आ रही थी। हर एज पे 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड थी। फिर हमने कहा था कि ये 3 के ऊपर यहां पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा इस ट्रायंगल के सेंटर से हाइट पे। अगेन इस ट्रायंगल के सेंटर से हाइट पे कोई टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं थी, यहां पर आएगी इस ट्रायंगल के सेंटर पे, यहां पर कहीं इसी तरीके से यहां। मुझे यहाँ पर 3 वॉइड्स दिख गए। चौथा वॉइड हमने किसको बोला था? ये 3 ट्रायंगल्स, ये 3 एटम्स, मिडल लेयर के, बी लेयर के और सेंटर वाला एटम। इन द सेम वे जो नीचे हालत है वही ऊपर हालत है, इसके जस्ट ऊपर, यानी कि ये एटम और ये 3, 1 2 3 4। नाउ 1 2 3 एंड दिस 4। अगेन 1 2 3 एंड दिस 4। कौन सा? 1 2 3, कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने? ये, हाँ, 1 2 3 एंड दिस 4। फिर हमने यहां पर ये ट्रायंगल ली है, तो फिर ये पीछे वाली ट्रायंगल के सेंटर से। क्या सारी टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख दूं जिंक?
हमारे पास 6 की टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की कंट्रीब्यूशन के साथ हमने कितने रखे थे? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी थी पर यूनिट से? 12. कैसे कैसे थी? हर एज की कंट्रीब्यूशन 1/3। नेक्स्ट, 4 बाकी नीचे 4 ऊपर. बॉटम बी लेयर और ए लेयर के बीच में कितनी थी? 4. और इसी तरह बी और ऊपर वाली लेयर में भी 4। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड शुड बी अलाउड टू बी ऑक्यूपाइड बाय जिंक? क्योंकि हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 12 रखना है, 6 जिंक रखनी है और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो क्या करना चाहिए? 50%. फिर से 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड शुड बी ऑक्यूपाइड। तो मैं यहां सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे जिंक रख के एज ए डायग्राम वाइज दिखाना चाह रहा हूं कि हमने उसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रखा है। लेट्स से दिस इज जिंक, पर मैं इसका फोटोग्राफ शेयर करूंगा जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड हियर वी हैव टेट्राहेड्रल वॉइड, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये जो टोटल 12 टेट्राहेड्रल वॉइड जो दिखाए हुए उनमें से कहां जिंक है और कहां नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसके लिए मुझे नेबरिंग यूनिट सेल भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल सिर्फ एक रख रहा हूँ, बट यहाँ भी बिल्कुल वैसा जैसा हमने जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में किया था, ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड शुड बी ऑक्यूपाइड, ताकि जिंक आयंस के बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा रहे, जिंक के अराउंड सल्फाइड्स का एनवायरनमेंट टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहे, मिनिमम रिपल्शन हो बिटवीन द सिमिलर चार्जेस। तो यहाँ पर भी कहाँ कहाँ जिंक रखे हुए हैं उसका मैं एक फोटोग्राफ शेयर करूंगा, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी वर्ड पे जिंक है, कौन सी वर्ड पे जिंक नहीं है। बट आप एक ही ड्रॉ करके दिखा दोगे, दैट विल बी इवन मोर देन। तो अगेन अगर मुझे यहाँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दिखाना हो, क्या मैं ऐसे लिख दूंगा 6 times 65.3 by Avogadro number and 6 times 32 by Avogadro number divide by, क्या लिखूं, हेक्सागन का वॉल्यूम रखना मुझे, हेक्सागन का वॉल्यूम। तो हेक्सागन की हमने हाइट देख ली थी, ये सी, और अगर मैं बेस का एरिया रख दूं तो बेस का एरिया रख रहा हूं √3/4 a square into 6 into c. What is a? A is the edge length of this hexagon. तो आपको c हाइट का अंदाजा है, a के साथ रिलेशन ऑलमोस्ट यू नो। तो वहां पर आपने जो c/a रेशो यूज की थी, किसी को याद है ये रेशो कितनी आई थी पिछली बार जब हमने हेक्सागन के केस में? 8/3 स्क्वायर रूट। Am I right? 8/3 स्क्वायर रूट या फिर साथ में कोई फैक्टर? हाँ सर into 2 हाँ, मुझे नहीं डाउट आ रहा है, नहीं सर नहीं, ये नहीं था, आर में था सर, क्योंकि वो आर की टर्म्स में था। ये सर 2 नहीं होगा। तो आप सी और ए का रेशियो यूज करके डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस पर रिलेटेड कभी कोई सवाल अभी तक आया नहीं इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पर आपको पता होना चाहिए कि वुडजाइट अरेंजमेंट में सल्फाइड्स आर इन AB पैकिंग, लेकिन जिंक ब्लेंड में सल्फाइड FCC लैटिस में था, तो वहां पर वो ABC पैकिंग में था। यहां पर मैं कोई लिस्ट नहीं दे रहा और कौन कौन है जो इस तरह के अरेंजमेंट में आ रहा है, क्योंकि जितना मिनिमम इंफॉर्मेशन हमें काम का है मैं वही बता रहा हूँ। सर तो जिंक उन वॉइड्स में जाएगा जहाँ पर उसको मिनिमम रिपल्शन मिलेगा। करेक्ट, हम ये चाहेंगे, देखो हमें ये पता है इट्स वेरी सेफ कि जब जिंक के अराउंड 4 सल्फाइड ने टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट बना लिया तो ऑटोमेटिकली वो किसी दूसरे जिंक से तो दूर ही है।
बट फिर भी हम चाहेंगे कि पूरे सॉलिड की लैटिस एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, स्टेबिलिटी। तो हम चाहेंगे कहीं भी सेम चार्जेस पास पास ना हो, सेम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल मैक्सिमाइज। बट अगेन Yes. दिस इज अगेन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे होने चाहिए, और ये ऐसे है भी। बट डिस्टॉर्शन हर सॉलिड में मिलेगी, बिकॉज यू नो दैट नो सॉलिड इज आइडियल सॉलिड। अब जरा मैं अगर बात करूं एनी क्वेरी अप टू हियर? This is basically an easy part. अच्छा, अल्कली मेटल आयंस का साइज, अल्कली मेटल आयंस का साइज ओवरऑल अगर मैं जितने भी केटायंस में देखूं तो जनरली अल्कली मेटल आयंस को आप क्या बोलोगे, बड़े आयंस है या छोटे आयंस? बड़े बड़े आयंस है, ठीक है। तो अगर कहीं आपके सामने समय, छोटे तो वो हो ही नहीं ना, एक तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल में है, तो अल्कली मेटल आयंस एक तो लेफ्ट पे होने का उनका साइज बड़ा है, ऊपर उन पे पॉजिटिव चार्ज मिनिमम। तो रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम, दे ऑल आर लाइक कंसीडर्ड एज बिगर साइज। अगर आपके सामने कभी रैंडम कभी क्वेश्चन आ जाए ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दे दिए और आपको पूछ रहे हैं इनमें से कौन सोडियम क्लोराइड अरेंजमेंट में, तो एक हिंट तो मैंने आपको दे दिया कि आप अल्कली मेटल के हेलाइड्स में लगा दें। अब अपना दिमाग एक बार ऐसे दौड़ाओ, मुझे एक ऐसा आयन बताओ जो +1 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है और वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ा भी है। एक ऐसा आयन बताओ जो अल्कली मेटल आयन का नहीं है लेकिन उस पर +1 चार्ज है, +1 चार्ज में वो ज्यादा स्टेबल है। समवन सेड वेरी गुड। क्या मतलब मैं ग्रुप नंबर नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कोई ऐसा आयन जो +1 स्टेट में स्टेबल है लेकिन वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ा है, मतलब फैमिली में वो सबसे बॉटम पोजीशन पे है। सर ग्रुप 13 वाला जो होगा। ग्रुप 13 वाला तूने, मैंने बोल दिया था क्या 13? थैलियम। थैलियम, करेक्ट। तो थैलियम की +1 स्टेट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थैलियम की +1 स्टेट इज मोर स्टेबल देन +1। तो थैलियम के हेलाइड्स भी अगर आपको कभी पूछे जाए तो वो भी अल्कली मेटल की तरह ही, अल्कली मेटल हेलाइड्स की तरह वो भी NaCl स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर कभी आ जाए थैलियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, वो भी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर फॉलो करते। मैंने ये इसलिए बाय चांस दिया, बाय चांस कोई आपको ऐसे पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन आ जाए थैलियम आयोडाइड है सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, आगे कुछ, तो आपको अंदाजा लगाना है ऐसे कि जिन आयंस पे +1 चार्ज होगा मोस्ट लाइकली, हालांकि ये कोई रूल नहीं है, मोस्ट लाइकली जिन आयंस पे +1 चार्ज हो और जो खासकर अपनी फैमिली में सबसे बड़े, तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दे कैन डेफिनेटली दे फॉलो अल्कली मेटल हेलाइड स्ट्रक्चर। आपको ये भी कह सकता है कि सर आपने तो जब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में हम नीचे आए थे डाउन द ग्रुप साइज में, तो इंडियम थैलियम की एक्सेप्शन भी आई थी। तो ये ध्यान में रखना जब मैं यहाँ आयंस की बात कर रहा हूँ ना, आयंस की, तो बोरॉन फैमिली के सारे आयंस एक्सेप्ट थैलियम +3 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल, इसलिए थैलियम इज द ओनली आयन जो +1 स्टेट ज्यादा प्रेफर करता है और उस पे +1 के कारण उसका साइज रिलेटिवली बाकी अपनी फैमिली के केटायन से बड़ा हो जाता है। और जब केटायन का साइज बड़ा हो गया तो वो एक बड़ी वॉइड में बैठना चाहेगा, यानी कि केटायन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर क्यूबिकल वॉइड पसंद है। और ज्यादातर केसेस में जितने भी थैलियम पॉजिटिव के सॉलिड्स देखे जा रहे हैं वो सारे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं। सो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आपको पता होना चाहिए कि थैलियम पॉजिटिव आयन का अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो यू शुड हैव एन आइडिया कि ये रफली अप्रोक्सीमेटली अल्कली मेटल हेलाइड्स की कैटेगरी में रख सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ओनली +1 केटायन कैन फॉर्म, that all positive 1 charge carrying cations will form sodium chloride structure, नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने क्यूप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड दिखा दिए। क्यूप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड उनके लिए जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर था। मैं ये नहीं कह रहा कि +1 चार्ज कैरी करने वाला हर आयन हमेशा NaCl स्ट्रक्चर है, मोस्ट लाइकली इट इज पॉसिबल, और खासकर जब वो अपनी फैमिली का सबसे बड़ा है। फिर यहाँ पे एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, क्या कॉपर फैमिली में Cu+, सिल्वर प्लस, और या फिर मैं बोल दूं सिल्वर प्लस के साथ नीचे गोल्ड प्लस, क्या उनके सॉल्ट्स भी आगे तो क्या वो भी अल्कली मेटल जैसा स्ट्रक्चर देते हैं? नहीं, गोल्ड की ज्यादातर
अगर मैं बात करूं तो गोल्ड अगर कभी आयनिक सॉलिड में दिखेगा भी, अगर पहली बात तो गोल्ड सिल्वर दे आर वेरी इनर्ट, उनके सॉल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। अगर सिल्वर के सॉल्ट की मैं बात करूं तो वो जिंक सल्फाइड ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे अभी AgI के बारे में बोला। लेकिन अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड के ज्यादातर, मैं जस्ट इसलिए गोल्ड के सॉल्ट्स +1 स्टेट में कम मिलेंगे, दे आर लेस स्टेबल रादर देन +3 वाले। सर अभी आपने जो But- बोला एक बार दोबारा बोल दिया, नेट कनेक्शन चला गया। यस मैंने ये बोला था कि भाई, मैंने ये बोला था कि ज्यादातर केसेस में जिंक के टाइम्स के ऊपर +1 चार्ज है ना, और खासकर अगर वो सबसे बड़े हैं अपनी फैमिली में, तो ये वो के टाइम्स हैं जिनका साइज बड़ा और पॉजिटिव चार्ज मिनिमम हो, ये हमेशा बड़ी वॉइड में बैठना पसंद करेंगे। और बड़ी वॉइड या तो अपने पास क्यूबिकल वॉइड है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका काउंटर एनायन के साथ इनका रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 के रेंज में आ रहा है। तो अगर अल्कली मेटल हेलाइड्स, अल्कली मेटल के सॉल्ट अगर NaCl जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो ऐसे केटाइंस जिनके +1 चार्ज हो और वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हो, दे विल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक NaC। तो थैलियम का एक एग्जांपल आपके सामने कूट किया कि बाई चांस कोई आपसे पूछ ले कि थैलियम आयोडाइड, तो हमें पता होना चाहिए कि थैलियम +1 देखे वो हमसे इशारा कर रहा है कि ढूंढो कि इसका रिजेम्बलेंस किस स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, सबने सुन ली ये चीज? यस सर। लिखने वाली नहीं है ये, जस्ट मैंने ऐड टू द इंफॉर्मेशन, मतलब बताइए कि बाय चांस कोई ऐसा इंसान हमसे क्वेश्चन पूछ ले जिसको पता है कि टीचर ने ये वाले स्ट्रक्चर तो बता, good contestant to get accommodated in the alkali metal halide or rock salt structure. आपने गोल्ड के बारे में क्या बताया था उस टाइम? मैंने ये बोला था कि गोल्ड के जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो यूजुअली +3 फॉर्म में दिखते हैं। तो गोल्ड के +1 वाले सॉल्ट्स इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो दे आर नॉट वेरी कॉमनली स्टडीड, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं आगे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम पॉजिटिव तो है ही बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ रेडियस ऑफ सीजियम प्लस टू द क्लोराइड का ये रेशो दूं तो ये 0.93 है। तो यहां से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 8। और ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 उसे कौन सी वॉइड में बैठने पे मिलेगा? क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड। इसका मतलब क्लोराइड का लैटिस में अगर क्लोराइड हर कॉर्नर पे हो, ओनली प्रिमिटिव अरेंजमेंट बने, तो क्लोराइड की क्यूबिकल वॉइड में सीजियम प्लस बैठा होगा। सो दैट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट दैट सीजियम प्लस शुड बी in coordination number 8, should have coordination number 8. So each cesium plus should be in contact with 8Cl minus ion. तो मैं इसको दिखाने के लिए एक यूनिट सेल ले रहा हूं जिसमें क्लोराइड्स का अरेंजमेंट हर कॉर्नर पे है। So number of chloride per unit cell will be
तो कितना नेगेटिव चार्ज पूरे यूनिट सेल में, -1। तो -1 के लिए न्यूट्रल होने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज +1 यूनिट का चाहिए। तो सीजियम प्लस को एक ऐसी वॉइड में बिठाओ जो किसी दूसरे यूनिट सेल से शेयर भी ना हो, और वैसे भी रेडियस रेशो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रखना है। तो सीजियम प्लस आयन इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो अगर मैं यहां बात करूं कि सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 है, पर अगर मैं एक क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछूं, वो आपके हिसाब से कितना होगा? एक क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। पर ये देखो, एक क्लोराइड एक मिनी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। तो ऐसा क्लोराइड हर 8 मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर में हर सीजियम को भी तो कांटेक्ट में होगा। अगर एक सीजियम प्लस एक क्लोराइड को एक बॉडी डायगोनल पे मीट कर रहा है, तो क्लोराइड से अगर एक कॉर्नर निकल रहा है एक क्यूब का, तो ऐसे हर 8 मिनी क्यूब में 8 बॉडी डायगोनल निकलेंगे। हर 8 बॉडी डायगोनल के मिड पॉइंट पे, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल को एक सीजियम मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड इज ऑल्सो 8। क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और अगर डेंसिटी या फिर रिलेशन की मैं बात करूं, तो रेडियस ऑफ सीजियम प्लस एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस, कैन आई राइट इट एज √3/2? रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव, दिस इज सीजियम पॉजिटिव, दिस इज क्लोराइड, एंड नथिंग सरप्राइजिंग, जो डिस्टेंस है सीजियम प्लस और क्लोराइड की, वो हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का एक्सप्रेशन अपने पास क्या बन जाएगा? 1 सीजियम आयन जिसका एटॉमिक मास 133.5 ऑलमोस्ट, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, प्लस 1 into 35.5 फॉर ईच क्लोराइड, डिवाइड बाय AQ। दिस इज वेरी इजी स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो सीजियम प्लस इज ऑक्यूपाइंग क्यूबिकल वॉइड। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्लोराइड इज एट द बॉडी सेंटर ऑफ दैट यूनिट सेल विच इज whose every corner is occupied by cesium plus? Yes, sir. Yes, sir. Chloride is at the body center of that mini cube which is formed by occupying cesium positive, where cesium positive is occupying every corner. This statement is true? यस सर। Explain कैसे करोगे? सिर्फ पास वाला एक और बना के। यानी कि हर 8 मिनी क्यूब्स के अगर बॉडी सेंटर को सब ज्वाइन कर देंगे तो एक नया मिनी क्यूब बनेगा, जिसका बॉडी सेंटर एक कॉर्नर वाला क्लोराइड है। यही कह रहे हो ना? यस और नो, है ना? Yes. तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इसी कारण से भी है। ओके, नेक्स्ट, गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में Ab2 टाइप अरेंजमेंट, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है। और Ab2 टाइप मॉलिक्यूल्स में, आयनिक सॉलिड में, यहां पर अपने पास आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यहां अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन एंड रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन, अगर मैं इनकी बात करूं, सर वीडियो ब्लर आ रही है शायद। सबकी? No, sir. नहीं सर, ठीक है। ओके, मैं आपको एक डाटा यहां दिखाना चाहता हूं। वॉइड होगा।
वेट मैं यहाँ पर आपको ना एक डाटा दे रहा हूँ जो इसी डिवाइस में जिस पर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप 1 मिनट के लिए कहीं जाना नहीं, मैं अभी वीडियो पॉज करूंगा। Are you guys there with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Radius of calcium ion is almost 1.26 angstrom and that of fluoride ion is 1.17 angstrom. एक्चुअली मैंने ये डाटा इसलिए कोट किया, पिछली क्लास में याद है जब बात होती थी कि केटायन का साइज एनायन से छोटा ही होगा, तो मैंने कहा था नहीं, मैंने सीजियम फ्लोराइड के लिए एक्सपेक्ट किया था, फिर एक बच्चे ने कहा था नहीं उनका साइज नियरली सेम है, सर तो मैंने कहा था ओके ऑन द वे। हाँ, उसका रेडियस रेशियो अगर हम निकाले तो 1.2 आ रहा था। किसका? सीजियम बड़ा ही था, सीजियम बड़ा ही था। सीजियम बड़ा ही था। वो क्वेश्चन ये था कि सीजियम तो चलो बड़ा ही था, क्वेश्चन ये था कि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हर बार केटायन के कंपैरिजन में हर बार केटायन एनायन से छोटा नहीं है, कुछ केसेस में केटायन एनायन से बड़ा भी हो सकता है, पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सीजियम प्लस सबसे बड़ा है और F माइनस सबसे छोटा आयन है अमंग एनायन एंड अमंग केटायन सीजियम पॉजिटिव बड़ा है, अमंग एनायन फ्लोराइड छोटा है, तो चलो सीजियम और फ्लोराइड का रेट में हो सकता है पैटर्न रिवर्स हो जाए कि केटायन बड़ा निकले एनायन छोटा निकले, पर वहां पे कंट्रोवर्सी आ गई थी कि नहीं दोनों 1.75 कुछ डाटा बता रहा था स्टूडेंट, है ना? नहीं सर, लेकिन दोनों यहाँ में पर डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना उससे ज्यादा डिफरेंस है सीजियम और फ्लोराइड में। Yes, sir. पर क्या वहां पे केटायन बड़ा था एनायन से? यस सर। आ रहा था ना? यस। ओके, फिर तो नथिंग, मतलब उस स्टेटमेंट की फिर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है जब मैं ये कह रहा था कि केटायन बड़ा होगा एनायन से। तो यहाँ अगर मैं कैल्शियम और फ्लोराइड का रेडियस देखूं तो यहाँ पे कैल्शियम का साइज फ्लोराइड से बड़ा है, तो दिस इज अनदर वन एग्जांपल। अगर मुझे यहाँ पे कोई पूछे ना कि वॉइड में किसको बिठाए, तो आइडियली किसको वॉइड में बिठाना चाहिए? एक बार काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, रेडियस रेशियो ऑफ फ्लोराइड टू द रेडियस रेशियो ऑफ कैल्शियम, ये रेशियो चेक करो कितनी आती, कितनी आएगी? ये रेडियस रेशियो अपने पास कितनी आएगी? .928 0.928। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकता कि रेडियस ऑफ कैल्शियम अपॉन रेडियस ऑफ फ्लोराइड रेडियस रेशियो, ये तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। सर मैं यहाँ पर हाँ बोलो। फ्लोराइड जो नाम है वो CaF2 का है या फिर जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये जो अरेंजमेंट होगा, देखो जब इस कंपाउंड का नाम है वो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड इज द मॉलिक्यूल, बट जिस अरेंजमेंट में हम इनको बिठाने लगे उसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड Te के साथ द अरेंजमेंट ऑफ द आयन, जो एक क्रिस्टल बनेगा, उस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सर जैसे आपने लिखा है Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मतलब काफी सारे एक कैल्शियम, एक यानी कि केटायन एक और 2 एनायन। हाँ सर, मतलब ये पूछे कि मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब काफी सारे Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल्स। हाँ बिल्कुल, उन सबके लिए हम बोलेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर। पर सर मतलब ये यूनिवर्सल है कि Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल हमेशा फ्लोराइड में आएगा? मोस्ट लाइकली, ऑलवेज तो नहीं कह सकते क्योंकि रेडियस रेशियो सारी गेम खेल रहा है, तो हम उन सारे स्ट्रक्चर्स को फ्लोराइड में देख रहे हैं जिनका भी फॉर्मूला Ab2 हो और जिनका रेडियस रेशियो इसी रेंज में आ। ठीक है? यस सर।
अब इस हिसाब से मुझे बताओ, अगर मैं F माइनस की पोजीशन देखूं तो F माइनस को मुझे किस वॉइड में बिठाना चाहिए? क्यूबिकल। ओके, अब मैं पहले इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, फिर उस पे एक बार मुझे ये बताना क्या कंट्रोवर्सी आएगी या नहीं। तो पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं। Fluoride ions, F minus ions. F minus ions, they are present at corner and at face center. So how many F minus they are present at every corner and at face center? So F minus, number of F minus per unit cell. सर ये एफसीसी लैटिस होगा। face centered arrangement. लैटिस बोल रहे यार, at face center, so making FCC arrangement. So number of fluoride per unit cell अपने पास कितने आ गए? 4। अगर मैं F माइनस को, मैंने ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए थे उसमें मैंने हर बार एनायंस को लैटिस पॉइंट्स पे रखा था, एनायंस को कॉर्नर पे, एनायंस को फेस सेंटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 4 फ्लोराइड पर यूनिट सेल है तो कितना नेगेटिव चार्ज है? कितना नेगेटिव चार्ज है? -4। -4। तो फिर मुझे कैल्शियम कितने चाहिए ताकि ओवर पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो? 2। तो अगर मैं सोचूं कि इनकी वॉइड्स में मैं कैल्शियम को बिठा दूं, इनकी वॉइड्स में मैं कैल्शियम को ऑक्यूपाई करा दूं, मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं उसको टेट्राहेड्रल वॉइड में डालूंगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालूंगा, क्योंकि एफसीसी लैटिस में तो 2 ही वॉइड्स आते हैं। अगर मैं कैल्शियम को टेट्राहेड्रल वॉइड में डाल दूं तो फिर ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये रेडियस रेशो 0.414 से 0.225 से 0.414 पे रेंज में होता, ये तो तभी पॉसिबल होता। और अगर मैं सोचूं कि मैं इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डाल दूं, और ये तभी पॉसिबल होता जब ये रेडियस रेशो कुछ इस रेंज में आता। एंड वी नो दैट द रेडियस रेशो फॉर कैल्शियम अपॉन क्लोराइड तो मोर देन 1, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाए। क्यूबिकल वॉइड में आ जाए मैं फिर भी कुछ एडजस्ट मान लूंगा कि चलो इतना धोखा चलता है, क्योंकि जैसे हमने पिछले कुछ एक्सेप्शंस किए थे कि जहां हम सोच रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए, निकला 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए, निकला 6। मतलब अगर हम बहुत क्लोज हैं, यानी कि अगर हम क्यूबिकल वॉइड का गेस कर रहे हैं तो डेविएशन मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, निकला ट्रायंगुलर वॉइड, मतलब एक रेंज का ही डिफरेंस आ। पर यहां अगर मैं बात करूं तो ना मेरे लिए कैल्शियम टेट्राहेड्रल वॉइड में दिख रहा है मेरे को, ना मुझे कैल्शियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दिख रहा है। ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा, इसलिए इस स्ट्रक्चर में यहां पर सारी पोजीशन बदल दी गई कि कॉर्नर और फेस सेंटर पे कैल्शियम को बिठाओ। यानी कि जो पोजीशन मैंने इस वक्त दिखाई है ये फ्लोराइड के लिए जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ कॉर्नर और फेस सेंटर पे कैल्शियम को बिठा देता हूं तो मेरे लिए ये स्टोरी
4 कैल्शियम आयंस पर यूनिट सेल पे जाएगी। अब मैं बोल सकता हूं कि 4 कैल्शियम आयन अगर पर यूनिट सेल आ गए तो पूरे यूनिट सेल में पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा? 8। और 8 अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मुझे टोटल नेगेटिव चार्ज भी -8 का चाहिए, और -8 का लिए नेगेटिव चार्ज लाने के लिए मुझे 8 फ्लोराइड चाहिए। तो 8 फ्लोरीन को अब मैं कौन सी वॉइड में यहां रख सकता हूं जिसकी काउंटिंग 8 पूरी बने? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हर बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड अगर रूल वायलेट हो जाएगा ना? वेट अभिषेक, पहले पूरा सुन लीजिए। अगर हर बॉडी डायगोनल की दो टेट्राहेड्रल वॉइड पे मैं फ्लोराइड बिठा दूं, एज्यूमिंग कि यहां पर मेरे पास हर जगह फ्लोराइड है, तो मुझे एक चीज ये बताओ, हर F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बैठेगा? हर अगर मैं एक फ्लोराइड को टेट्राहेड्रल वॉइड में रख रहा हूं, मान लो ये फ्लोराइड है मेरे लिए, इसको कौन से 4 कैल्शियम आयन टच कर रहे हैं? 1, 2, ये 3 और ये बैक फेस का सेंटर, ये मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे होंगे। यहां फ्लोरीन बैठा है। यहां से देख के आप लोगों को ये लगा सर इस कैटेगरी में तो F- अगर ऐसी रेंज में आ रहा है फिर तो फ्लोराइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पॉसिबल ही नहीं है। बट एक बार फ्लोराइड को ना देख के केटायन को देखना, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा होगा? कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना। 8 आ रहा होगा कैसे पकड़ा? सर सारे कैल्शियम हर क्यूब के, हर मिनी क्यूब के, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो इस कैल्शियम के लिए, ये अगर कैल्शियम है, ये कितने क्यूब्स का कॉमन कॉर्नर में जाएगा? सर 8। हर क्यूब के कॉर्नर से निकलने वाले 8 बॉडी डायगोनल पे 2 फ्लोराइड है। तो मुझे कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जस्टिफाई करके दे सकते हो कि उसका 8 होगा? यस अगर मैं यहाँ पे ऐसे पूछूं, टेल मी, अगर एक तरीके से मैं ऐसे पूछूं, ये कैल्शियम है, इसको ये फ्लोरीन टच कर रहे हैं, ये फ्लोरीन इससे दूर है, नेक्स्ट फ्लोरीन आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, कौन सा होगा? मैं ऐसे बोलूं, ऐसे एक बॉडी डायगोनल नीचे होगा, इसके 1/4 √3a/4 टाइप। यस सर। तो अगर यहाँ से एक बॉडी डायगोनल निकल रहा है, एक यहाँ से 2 बॉडी डायगोनल निकले, तो यहाँ से फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉडी डायगोनल निकलेंगे। हर 8 बॉडी डायगोनल पे अगर मैं इसे √3a/4 एज्यूम कर लूं, वैसे तो √3a/4 नहीं रहेगा, बट जितना भी है, इसी डिस्टेंस पे 8 फ्लोराइड कैल्शियम के अराउंड, कौन सा? कैल्शियम के अराउंड एक मिनी क्यूब बना रहे होंगे जिसके बॉडी सेंटर पे कैल्शियम दिख रहा होगा। अगर ये 8 फ्लोराइड की मैं बात करूं, तो 8 फ्लोराइड, क्या एक कैल्शियम उनके बॉडी सेंटर पे होगा जिस मिनी क्यूब के हर कॉर्नर पे फ्लोराइड बैठा हो? डू यू एग्री टू दिस? यस सर। Yes, सर sir. आई डोंट एग्री। यस सर। हाँ अभिषेक बोल। सर इसमें मतलब हमारे पास केवल जैसे कि CH4 हैं और ये, हाँ सर ठीक है। नहीं जबरदस्ती नहीं करनी। हाँ ये तरह सर वो थोड़ा वो देखने मैं में ऐसे कर लेता हूँ, देख मैं ऐसे कर लेता हूँ। अगर इस कैल्शियम के लिए ये मुझे 4 दिख रहे हैं ना, इसके नीचे भी 4, हर एक लाइन के नीचे आना। जैसे ये एक फेस बन रहा है, अगर मैं इसी तरह नीचे ले आऊं, एक ब्लू कलर के यहाँ 4 रख दूं, यहाँ 4 फ्लोराइड, ये एक फेस बनेगा मिनी क्यूब का। यस सर। इसी तरह नीचे भी बनेगा, जैसे ये ऊपर बना है, ये भी तो एक फेस है मिनी क्यूब का।
तो अगर इस कैल्शियम के लिए ये 4 फ्लोराइड ऊपर आ रहे हैं तो नीचे भी तो आएंगे, मानता Yes. या नहीं? हाँ यस। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यों रख रहे हो, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि ये रेडियस रेशो 0.732 से, मतलब जो पहला वाला रेडियस रेशो कैल्शियम टू फ्लोराइड वाला रेडियस रेशो 1 क्रॉस कर रहा था। अगर वो 1 क्रॉस कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि कैल्शियम को कोऑर्डिनेशन नंबर 12 में लियो, क्योंकि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 किस कंडीशन में आ सकता था? जब वो प्योर एलिमेंट होता और वो सिर्फ एफसीसी परफेक्ट होता है, न्यूट्रल होता है। हम यहाँ पे जो कैल्शियम की पोजीशन जो जस्टिफाई करें ना, वो यहाँ से दिखा रहे हैं कि कैल्शियम का साइज बहुत बड़ा है फ्लोराइड से, और ये रेडियस रेशो 1 से ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, तो हम फ्लोराइड के कोऑर्डिनेशन नंबर को नहीं देख रहे, हम कैल्शियम की कोऑर्डिनेशन नंबर को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में अगर कोई बोले ना कौन किसकी वॉइड में आके बैठा, दिखने में ये लगता है कि फ्लोराइड वॉइड में आके बैठा, जो कि इन कैल्शियम की टेट्राहेड्रल वॉइड थी, पर एक्चुअल में ये लैटिस में फ्लोराइड का जो अरेंजमेंट है उनकी वॉइड में कैल्शियम आके बैठा हुआ है, और कैल्शियम एक क्यूबिकल वॉइड में आके बैठा हुआ है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, कि दिखाने को ये ऐसा है, पर एक्चुअल में इसकी जो रियल प्रेजेंटेशन है वो ये, फ्लोराइड को अगर मैं एक मिनी क्यूब के हर बॉडी डायगोनल के 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रख दूं, तो जो मिनी क्यूब बना उसकी क्यूबिकल वॉइड पे कैल्शियम आया, क्योंकि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रखने का सिर्फ इतना मतलब था कि कैल्शियम का साइज फ्लोराइड से बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस यूनिट सेल में अपने पास कितने फ्लोराइड पर कितने कैल्शियम पर यूनिट सेल से 4, अगर 4 कैल्शियम पर यूनिट सेल है तो हर कैल्शियम के अराउंड नेगेटिव फील्ड कितना आ रहा था? एक कैल्शियम +2 चार्ज कर रहा है, सॉरी एक कैल्शियम जो है वो +2 चार्ज जनरेट कर रहा है, और पूरे यूनिट सेल में +8 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड। तो मुझे चाहिए था कि नेगेटिव फील्ड -8 का हो। अब अगर कैल्शियम को 4 फ्लोराइड मिलेंगे, 4 फ्लोराइड, तब कैल्शियम के अराउंड नेगेटिव फील्ड कितना, अपना कैल्शियम के अराउंड अगर 8 फ्लोरीन हो तब जाके उसको -8 का चार्ज मिलेगा। मैं ये सिमेट्री रखना चाह रहा हूँ, सिमेट्री इन द सेंस, मे बी मेरे वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, मैं उसको दोबारा रीफ्रेज करके बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे यूनिट सेल में 4 कैल्शियम पर यूनिट सेल, तो 4 कैल्शियम पर यूनिट सेल में 8 का पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे न्यूट्रलिटी के लिए 8 फ्लोरीन चाहिए थी, क्योंकि हर फ्लोरीन पे माइनस है। नाउ आई एम सेइंग कि अगर मैं कैल्शियम को क्यूबिकल वॉइड में रख रहा हूँ, तो क्यूबिकल वॉइड में कैल्शियम के अराउंड अगर मैं 8 फ्लोराइड रखूंगा, तो एक कैल्शियम -8 का चार्ज फील कर रहा है। तो मैं इसी तरीके से फ्लोरीन के अराउंड भी +8 का चार्ज मुझे फील कराना है, पर यूनिट सेल में तो 4 ही कैल्शियम है, तो फ्लोराइड को तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ही 4 कैल्शियम +8 का फील्ड दे पाएंगे। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट, जो मैंने ये सेंटेंस बोले? एक बार रिपीट। अगर मैं एक कैल्शियम की बात करूं तो एक कैल्शियम पे +2 चार्ज, अगर मैं कैल्शियम को क्यूबिकल वॉइड में रख रहा हूं, क्यूबिकल वॉइड में रखने का रीजन मैंने क्या दिया कि कैल्शियम और फ्लोराइड का रेडियस रेशो अगर मैं देखूं वो 1 से भी एक्सीड कर रहा है, मतलब कैल्शियम फ्लोराइड से बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी वॉइड क्यूबिकल वॉइड। तो अगर कैल्शियम 2+ को मैं क्यूबिकल वॉइड में रख रहा हूं, तो उस कैल्शियम 2+ के अराउंड 8F- आ गया। तो एक तरीके से कैल्शियम बॉडी सेंटर पे, उसकी सराउंडिंग में 8F- है, तो एक कैल्शियम 2+ को कितना यूनिट नेगेटिव फील्ड मिला? जो नेगेटिव फील्ड है वो टोटल कितने यूनिट का मिल रहा है? 8 का ना, 8 का ना। अब अगर ये -8 का रखना है, तो अगर कैल्शियम को -8 का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि फ्लोराइड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड +8 का मिले। अब फ्लोराइड को अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड +8 का दिलाना है, तो फ्लोराइड कितने कैल्शियम के टच में आना चाहिए? 4। इसीलिए फ्लोराइड को हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में बिठाया हुआ। सो बेसिकली अगर कोई ये कह देना कि हमने फ्लोराइड को टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या इसलिए रखा कि इनका रेडियस रेशो 0.225 to 0.414 था, नहीं, ये डिमांड थी सॉलिड की, क्योंकि कैल्शियम 2+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर नहीं आ रहा, मतलब वो सबसे बड़ी वॉइड में आ रहा है, क्योंकि रेडियस रेशो 1 से भी क्रॉस कर रहा है। अगर मैं कैल्शियम 2 फ्लोराइड का देखूं, तो कैल्शियम इज डिमांडिंग कि मेरे को बड़ी स्पेस मिले।
और सबसे बड़ी स्पेस उसके लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो है नहीं, इससे से भी बड़े ज्यादा बड़ी तो क्यूबिकल वॉइड। तो कैल्शियम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर रखना पड़ गया 8। पर इससे क्या हुआ कि जब कैल्शियम के अराउंड 8F- अरेंज हुए तो कैल्शियम 2+ को सराउंडिंग में -8 का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो फिर यही मुझे F- के साथ सिचुएशन रखनी है, F- को भी मुझे +8 का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी सराउंडिंग में दिलाना, इसलिए F- को 4 कैल्शियम आयन के टच में लेके आना पड़ेगा, इसलिए F- को हम टेट्राहेड्रल वॉइड में भी बिठा रहे हैं। सो कहने को ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये कैल्शियम आयन के लैटिस की है, बट एक्चुअली अगर मैं इसको, जैसे हमने उस दिन सोडियम क्लोराइड का किया था, जब मैंने यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल बिठा दिया था तो मैंने कहा था कि अब सोडियम कॉर्नर पे आ गया और हर एज सेंटर बॉडी सेंटर पे क्लोराइड आ गया। तो रियलिटी में ये जो लैटिस है इसमें भले मैंने इस वक्त कैल्शियम कॉर्नर और फेस सेंटर पे रखा हुआ है, बट एक्चुअली में मुझे ऐसे बोलना चाहिए था एक मिनी क्यूब है जिसके हर कॉर्नर पे F- है, लेकिन अगर उस मिनी क्यूब के कॉर्नर पे F- बोलता तो मैं कैल्शियम 2+ को कहां बिठाता, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो हर मिनी, ये जो ब्लू कलर के 4 डॉट और ये 4 डॉट ने जो मिनी क्यूब बनाया, इसके अंदर क्यूबिकल यहां वॉइड पे से कैल्शियम 2+ आना चाहिए, जो कि आएगा अगर आप एक F- और नीचे F- रखोगे, हर फेस का सेंटर आपको इन 8 F- का एक बॉडी सेंटर दिखेगा। यू गॉट दिस और नॉट? सर हाँ, जब हम ये क्यूबिकल वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं तो उसमें तो मतलब वो पूरे एक स्ट्रक्चर में +1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है, किसमें? मतलब पर 8। अगेन पॉइंट इज दिस कि हम फॉर्मूला जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ कितने पर यूनिट सेल आयंस आ रही है, मतलब कैल्शियम 2+ पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं? 4 4। और फ्लोराइड पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं? 8। तो फॉर्मूला तो बन गया ना कि 4 कैल्शियम के लिए 8 फ्लोरीन, तो CaF2 इज द फॉर्मूला। यस सर। तो हमारा फॉर्मूला तो जस्टिफाई हो ही रहा है, पर हम इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर 4 कैल्शियम है और 8 फ्लोराइड है ना, तो हर फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हर कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की जो रेशो है वो उल्टी है जो नंबर ऑफ आयंस की रेशो। यू गॉट दिस सेंटेंस और नॉट? यस सर। कि अगर 4 कैल्शियम है और 8 फ्लोराइड है, ये 4 और 8 को इंटरचेंज कर दो तो वो उनके उन्हीं आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएंगे, यानी कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आई होप यू गॉट दिस अरेंजमेंट और नॉट? सर मतलब इसमें Any जो query? value बन रहा है हम उसको रेडियस रेशियो रूल से नहीं बता रहे बल्कि एक अलग लॉजिकल रीजन दे रहे हैं। करेक्ट, और वो हमारा लॉजिकल रीजन इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि कैल्शियम और फ्लोराइड का रेडियस, अगर मैं बाय डिफॉल्ट थ्रू आउट हर सॉलिड में ये डिफाइन कर दूं, रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, जो कि मुझे एक्चुअली यहाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कैल्शियम, और बस ये पॉइंट सिर्फ इतना है कि कैल्शियम का साइज फ्लोराइड से इतना बड़ा है कि मैं केटायन टू द एनायन का रेडियस रेशियो देखूं, वो मेरा 1 से भी एक्सीड कर रहा है, यानी कि केटायन कह रहा है मुझे बड़ी वॉइड चाहिए, और सबसे बड़ी वॉइड अपने पास क्यूबिकल वॉइड, और क्यूबिकल वॉइड दिखाने के लिए मुझे 4 फ्लोराइड को कॉर्नर पे रख के एक कैल्शियम को सेंटर में रखना पड़ा, लेकिन इस वक्त मेरे 4 क्लोराइड जो कॉर्नर में मुझे दिख रहे हैं, जिस मिनी क्यूब के कॉर्नर में दिख रहे हैं, वो एक्चुअली कैल्शियम के लैटिस की टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर कोई पूछे कि उसको टेट्राहेड्रल वॉइड में क्यों डाला, उसका रीजन हम दे रहे हैं क्योंकि कैल्शियम के अराउंड 8F- का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो एक कैल्शियम अगर -8 को फील कर रहा है तो F- को भी 8+ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए उसके कांटेक्ट में 4 कैल्शियम को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चार्ज न्यूट्रलिटी भी रखनी है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस का बैलेंस भी रखना है। सो आई होप एवरीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस। क्या मैं अब इसे लिखवा दूं? यस सर। यस ओके, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। संचय लेट मी फिनिश फर्स्ट, मैं वापिस आऊंगा इस पर। So each calcium 2+ is present। अच्छा, ये आपने लिख लिया था ना यहाँ पर, ये पहली लाइन लिखी हुई है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ पर यूनिट सेल
is four. Therefore, total positive charge in the unit cell is +8. Each F minus has -1 charge. Therefore, to maintain electrical neutrality, eight F minus per unit cell should be there. Therefore, F minus are occupying tetrahedral voids formed by FCC lattice of calcium ions. So coordination number of each calcium 2 plus, yeah, each F minus is 4, but coordination number of each calcium 2 plus is 8. And if this side is A, √3/4A is radius of calcium plus radius of fluoride, and density of a unit cell is 4 into 40 by Avogadro number, क्योंकि 40 is the atomic mass of calcium, and 8 into 19 for each fluorine atomic mass is 19, divide by A cube. Yes, संजय बोलो. सर इसमें यूनिट सेल को कंसिडर करना है. मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, बहुत डिस्टर्बिंग थी. क्या कह रहे हो? थोड़ा लाउडली बोल. सर इसमें यूनिट सेल हमें फ्लोरीन वाले क्यूब को यूनिट सेल हमने फ्लोरीन वाले संजय, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, सो बेटर क्लास के बाद कॉल कर रही चाहे. बट अगर मैं सही सुन पाया हूँ थोड़ा, तो ये कह रहा है कि फ्लोराइड को अगर हम यूनिट सेल मान लें, तो फिर ये मान के चल उस पूरे क्यूबिकल, उस मिनी क्यूब की, फ्लोराइड के मिनी क्यूब के क्यूबिकल वर्ड पे कैल्शियम होगा, जो तुझे यहां नहीं दिख रहा. पर अगर मैं इस कैल्शियम को देखूं, तो इसके ऊपर 4 फ्लोराइड और इसके नीचे 4 फ्लोराइड है, जो एक मिनी क्यूब बना रहे हो. यानी कि हर फेस सेंटर वाला कैल्शियम किसी ना किसी मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर बना हुआ. Any doubt up to here? FCC बोलना बिल्कुल. अब समय ने पूछा तो हम इसको FCC बोले या फिर BCC बोले, तो इसको बोलना चाहिए कि FCC अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम. कैल्शियम के रिस्पेक्ट में उसे FCC बोल रहे हैं. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तो FCC की टर्म्स में बोले, पर FCC की टर्म्स में तो वो BCC है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. पर उसमें एक चक्कर पड़ जाता है. जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला भी था कि सर अगर हम ये बोल देना, ध्यान से सुनना, इसमें अगर कोई ये कह दे कि फ्लोराइड के BCC टाइप अरेंजमेंट में कैल्शियम बैठा हुआ है, तो फिर किसी को ये भी साउंड करेगा कि सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं, तो अगर हम ये कह दें कि अगर ये सारे फ्लोराइड हैं और हमने इसकी क्यूबिकल वॉइड पे कैल्शियम को बिठा दिया,
तो इससे कोई ये भी चैलेंज कर सकता है कि टोटल फ्लोराइड पर यूनिट सेल 1 है और कैल्शियम भी पर यूनिट सेल 1 है, तो फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू से कि कैल्शियम का एफसीसी अरेंजमेंट है और हर टेट्राइडल वॉइड पे फ्लोराइड है, क्योंकि इससे फिर चैलेंज हो सकता है इस लाइन पे कि फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई करोगे। आई होप एवरीवन गॉट द आंसर, जैसा अभी किसी स्टूडेंट ने बोला भी था आपकी बैच में अभी। आर यू गाइस देयर? यस सर। ठीक है सर इसमें हम एक और चीज बोल सकते हैं कि अगर हम बीसीसी कंसीडर करने चाहें ना, तो जो इसका एडजेसेंट क्यूब होगा ना, उसके बीच में होगा ही नहीं कैल्शियम उसका। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि ऑल्टरनेटिंग क्यूब्स में हमें कैल्शियम दिखेगा। फिर यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। कि ऑल्टरनेटिंग क्यूब्स में कैल्शियम दिखेगा, इसकी जस्ट एडजेसेंट वाले में फिर कैल्शियम नहीं दिखेगा। वेरी गुड, ट्रूली अग्री, वेरी गुड, ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। और वो शायद इसलिए कह रहे हो कि क्योंकि अगर हम हर क्यूब, हर मिनी क्यूब के, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जो अभी जिस स्टूडेंट ने ये चीज बोली कि सर अगर हम फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में बीसीसी बोलना चाहें ना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां मान लो कैल्शियम 2+ है, अगर कोई ये कह दे कि सर एक एडजेसेंट क्यूब लो, मान लो मैं इसका बॉडी सेंटर भी रख रहा हूं, इसका बॉडी सेंटर पर भी अगर कुछ है, ये तो कंफर्म है कि अगर सारे बॉडी सेंटर सब ज्वाइन कर दूं 8 मिनी क्यूब्स के, वो फिर से एक मिनी क्यूब बनेगा। मतलब अगर मैं हर क्यूब के बॉडी सेंटर ऐसे हर क्यूब के फ्रंट बैक राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सबके बॉडी सेंटर ज्वाइन करूं, तो क्या मुझे फिर से एक मिनी क्यूब बनेगा, मिलेगा? अग्री टू दिस और नॉट? सर मतलब कैसे? अगर अगर मैं एडजेसेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ कैल्शियम बैठा है, मैं ये कह रहा हूं बॉडी सेंटर एक क्यूब, उसके साथ वाला क्यूब, ऊपर नीचे फ्रंट पीछे, हर क्यूब के बॉडी सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, वो सारे बॉडी सेंटर मिलके एक मिनी क्यूब बनाएंगे। क्या ऐसी बात से आप अग्री करते हैं? सर मतलब समझ नहीं आया। अच्छा ये सर, ये 8 क्यूब का मिनी क्यूब बीच वाला। अब तो पूरा देख ही ले, मैं ड्रॉ कर ही रहा हूं। ये जितने भी 8 मिनी क्यूब है ना, सबका बॉडी सेंटर, हर मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर, अगर मैं प्रॉपरली सोच के ध्यान से लगा के, इसका बॉडी सेंटर यहां आ रहा है कहीं, इसका बॉडी सेंटर कहीं यहां आ रहा है, इस वाले का इसी तरह इसके नीचे कहीं, इसके नीचे कहीं, इसी की लाइन में यहां कहीं, अब बताओ, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं सारे कॉर्नर पे F- रख दूं और मैं ये बोलूं कि F- का एक बीसीसी अरेंजमेंट, तो उस हिसाब से ये जितने भी मैंने यहाँ पे कैल्शियम दिखाने की कोशिश की, मैंने ये माना कि यहाँ पे हर कॉर्नर पे फ्लोरीन है। ऐसे
यहां भी कोई फ्लोरीन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इस वक्त मैंने आपके सामने मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर पे क्यूबिकल वॉइड पे अगर मैंने कैल्शियम रखा है, तो अगर मैं यहां सपोज करो सारे ये बॉडी सेंटर वाले पॉइंट देखूं, तो क्या ये मिलके एक मिनी क्यूब तो बना रहे थे ना? क्या इस लाइन में किसी को डाउट है कि अगर मैं F माइनस को हर कॉर्नर पे रख दूं और हर के बॉडी सेंटर पे कैल्शियम रख दिया जाए, सॉरी हर का बॉडी सेंटर पॉइंट देखा जाए, खाली अभी सारे बॉडी सेंटर, क्या ये सारे बॉडी सेंटर मिलके एक मिनी क्यूब बना रहे हैं? एग्री टू दिस और नॉट? अगर मैंने यहाँ पे हर कॉर्नर पे कैल्शियम बिठा दिया, हर कॉर्नर पे, क्या ये टोटल चार्ज को बैलेंस कर पाएगा? नो सर, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पर अगर मैं ऐसा काम कर दूं, इस मिनी क्यूब के ऑल्टरनेट 4 कॉर्नर ले लूं, ऑल्टरनेट 4 कॉर्नर, यानी कि यहां कैल्शियम रख दिया, यहां नहीं रखा, यहां रख दिया, यहां नहीं रखा, यहां रख दिया, और फिर यहां रख दिया। मैं अब मानता हूं कि अब ये चार्ज बैलेंस कर रहा होगा सबका। डू यू अग्री टू दिस? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, ये 4 कैल्शियम जो दिख रहे हैं, जहां पे मैंने शेडेड कर दिए 4, क्या ये मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे जिसपे फ्लोराइड बैठे? एक्चुअल में वो फ्लोराइड कॉर्नर, एक्चुअली वो फ्लोराइड कॉर्नर है इस वक्त। तो बेसिकली जो अभी इस एक स्टूडेंट ने बोला था ना, सर अगर एक मिनी क्यूब की क्यूबिकल वॉइड में कैल्शियम आएगा तो फिर एडजेसेंट मिनी क्यूब की क्यूबिकल वॉइड में कैल्शियम नहीं आएगा, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते एफ नेगेटिव की टर्म में बीसीसी। दिस वाज वेरी गुड पॉइंट, बट मैं बस इतना ऐड ऑन करना चाह रहा हूं कि अगर आप उन सारे बॉडी सेंटर को भी ज्वाइन करके मिनी क्यूब बनाओगे तो उसके ऑल्टरनेट 4 कॉर्नर पे कैल्शियम होगा, जिसकी जो ये 4 फ्लोराइड बैठा है। क्या इससे आप सब लोग इत्तेफाक रखते हो? यस और नो? यस यस सर। तो मतलब अल्टरनेट वाले खाली रहेंगे और अल्टरनेट में Ca2+ भरा रहेगा, ऐसा? करेक्ट। यानी कि अगर कोई ये कहता है ना F माइनस के टर्म्स में ये लैटिस बीसीसी है, तो उस पर चैलेंज ये हो गया, एक यूनिट सेल में तो F नेगेटिव की क्यूबिकल वॉइड पे कैल्शियम है, तो नेबरिंग यूनिट सेल की FCC की कॉर्नर पे, कॉर्नर्स वाले FCC के बॉडी सेंटर पे खाली होगा, वहां नहीं है कैल्शियम। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ओके। Now coming to इसका रिवर्स एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नाम से कुछ अंदाजा लगना चाहिए। क्या लग रहा है इस नाम से सुन के? एंटी फ्लोराइड। A2B। A2B, वेरी गुड। A2B arrangement, A2B type solids like Na2। अब यहां पर जो आपने कैल्शियम फ्लोराइड के लैटिस में किया था, कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे किसको रखा? कॉर्नर और फेस सेंटर पे। तो इसमें हम लोग अनाइंस और कैटाइंस इंटरचेंज कर देंगे ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड। हम ऑक्सीजन आ जाएगा ना सर? इंटरचेंज कर देंगे, बिल्कुल। जहां कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में हर कॉर्नर फेस सेंटर पे कैल्शियम आयन था और फ्लोराइड ने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई की थी, तो हम वहां पर इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि मैं क्या बोलूंगा, कॉर्नर फेस सेंटर पे कौन है? ऑक्साइड आयन। और हर टेट्राहेड्रल वॉइड पे कौन है? सोडियम आयन। तो अगर मैं यहां बात करूं, ऑल ऑक्साइड आयंस आर प्रेजेंट एट every corner and at every face center. Therefore, 4 oxides per unit cell are there.
with contribution of 1/8 for every corner and the half contribution for every face center. तो अब मुझे एक बात बताओ, 4 ऑक्साइड यूनिट सेल में या तो -8 का नेगेटिव चार्ज, तो मुझे +8 का टोटल पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो मुझे 8 सोडियम आयन चाहिए। तो हम चार्ज की न्यूट्रलिटी के बेसिस पे ये जस्टिफाई करें कि इस यूनिट सेल में अगर 4 O2 माइनस है तो 8 सोडियम प्लस की जरूरत है। टू बैलेंस -8 negative charge in a unit cell, we will need +8 total charge. Therefore, 8 Na plus should be present in the unit cell. So 8 Na plus are occupying all 8 tetrahedral voids. In the FCC arrangement of 4 oxides. अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या लगेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड कितना होगा? सर ऑक्साइड का 1 और Na का 4। जो बंदा वॉइड पे बैठा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर सोडियम बैठा है, तो सोडियम के टच में कितने ऑक्साइड आ गए? 4। यस सर। अगर एक सोडियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसके सराउंडिंग में 4 ऑक्साइड, तो मैं बोलूंगा सोडियम प्लस को कितना यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है? -8 का। तो हर सोडियम प्लस को भी तो मतलब हर O2 माइनस को भी तो कितने यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिलवाना फिर हमें? +8। तो O2 माइनस शुड बी सिटिंग इन कॉन्टेक्ट विद हाउ मेनी Na प्लस? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एवरी ऑक्साइड शुड बी कितना? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एवरी ऑक्साइड शुड बी 8। This is oxide. And at every face center, and at every body diagonal, there are 2 Na positive. यहां से हम एक बार जस्टिफाई कर सकते हैं कि लेट्स से ये जो आयन बैठा है ये ऑक्साइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 यहां से दिख रहा है कि ये 4 सोडियम आयन है ऊपर की तरफ, तो इसके बिल्कुल नीचे इसी लाइन में यहां भी 4 सोडियम आयन होंगे। This is in touch with all these 8. So coordination number of every oxide is 8. Coordination number of every sodium ion, यानी कि एक बॉडी डायगोनल से निकला हुआ ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और फ्रंट का फेस सेंटर, इन्होंने मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई जिसपे सोडियम बैठा। तो रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ ऑक्साइड को मैं √3/4a लिख रहा हूं। तो डेंसिटी का रिलेशन अब आई गेस आप सब लोग बना ही लोगे। यस।
सर हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, उसमें जो आप ये बता रहे हैं ना कि जैसे कि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक एनाइन सराउंड करेगा उतना ही एक नेगेटिव चार्ज, मतलब वही ठीक सेम है। होना चाहिए वो। हम्म। मतलब सर ये बताइए, मतलब आप ये किस बेसिस क्योंकि पे एक्सप्लेन हम कर ये रहे कह हैं रहे हैं कि हमारे ऑल ओवरऑल यूनिट सेल में हर पॉइंट के अराउंड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए, चार्ज इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक आयन को +8 का फील्ड मिल रहा है तो दूसरे को भी फिर -8 का फील्ड मिल रहा है, तभी तो एक यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, तभी तो हम सारे इलेक्ट्रिक फोर्सेस को बैलेंस देख रहे हैं। ऐसा कैसे अगर मैं ये बोलूं कि केटायन के अराउंड +8 का इलेक्ट्रिक फील्ड है और एनायन के अराउंड -6 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा कि ऐसे केस में आपका अरेंजमेंट स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल उस फॉर्मूला से जस्टिफाई नहीं हो रही होगी। ये तभी होगा अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला A2B है और हम ये बोल रहे हैं कि 2A के लिए 1B है, तो इसका मतलब A के अराउंड अगर X कोऑर्डिनेशन नंबर है तो B के अराउंड 2X, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल का जो रिलेटिव रेशियो ऑफ आयंस होगा वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएगा। अदरवाइज आपके पूरे सिस्टम के अंदर हर केटायन एंड आयन के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस का बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ लास्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, यूनिट सेल ऑफ डायमंड। अब आप एक काम करो, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ, जिंक ब्लेंड वाला स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड वाले स्ट्रक्चर में आपने कॉर्नर और फेस सेंटर पे किसको बिठाया था? सल्फाइड। सल्फाइड। मैं जिंक सल्फाइड वाले स्ट्रक्चर, आप लोग अलग पेज पे रीड्रॉ कर रहे हो, अब हम डायमंड की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट आयनिक सॉलिड सर आज का टाइम कोवलेंट सॉलिड, सॉरी we are talking of all elements are carbon atoms। तो जहां जहां सल्फाइड बिठाया कॉर्नर फेस सेंटर पे वहां कार्बन बिठा दो, कार्बन। सो दिस एटम इज कार्बन, फेस सेंटर पर भी कार्बन। अब डायमंड स्ट्रक्चर में क्या है, जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड आप देख रहे हो, इन कार्बन ने जो बॉडी डायगोनल पे दो दो टेट्राहेड्रल वॉइड रखी, यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में किसको बिठाया था? जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में कॉर्नर फेस सेंटर पे सल्फाइड था, तो हमने यहाँ पे कार्बन बिठा दिया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में किसको बिठाया था आपने? जिंक Who was occupying? जिंक को। कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड? 8। 4। उन्हीं 4 पे कार्बन बिठा दो, जिंक हटा के कार्बन बिठा दो उन्हीं 4 पे। 1, यानी कि मैं ऑल्टरनेट कॉर्नर इस मिनी क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे, इस मिनी क्यूब के टेट्राहेड्रल वॉइड से बनने वाले मिनी क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे कार्बन ही बिठा रहा हूं। दिस इज एम्प्टी वॉइड। ये जो ब्लैक सर्कल से दिखा रहा हूं ये एम्प्टी वॉइड है। हियर वी हैव कार्बन, अगेन नेक्स्ट कार्बन हियर and next carbon here. This is structure of diamond in the unit cell wise. So carbon is present at every corner and at every space center, but carbon is occupying 50% of tetrahedral voids.
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? 8. 8। तो अब आपको मुझे बताना है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी। डायमंड के यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये आप लोग एज ए होमवर्क ले लो और निकाल के लेके आओगे। या मैं अभी कर ही देते हैं, खत्म ही करो, 2 मिनट का काम है। अच्छा, जहां टेट्राइडल वाइड होगी, ये टच कर रहे हैं, तो मैं 2 कार्बन एटम का ये जो टेट्राइडल वाइड वाला डिस्टेंस है, अगर ये एज लेंथ a ले लूं, तो दिस डिस्टेंस इज √3/4a। तो मैं √3/4a को 2r रख रहा हूं, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड पे कार्बन इज टचिंग टू दिस एवरी कॉर्नर। तो पैकिंग एफिशिएंसी में लिख रहा हूं 8 × 4/3 πr³ अपॉन a³ × 100। Edge length of unit cell is a, but the relation of r and a, I am going to use this. r/a will be √3/8. तो मैं अगर यहां इसे पुट कर दूं, you will solve and you will get 34% is the packing efficiency. और ये फिगर याद होना चाहिए। Germanium, silicon, they all have similar structure. कार्बन फैमिली में डायमंड की तरह, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे ऑल हैव दिस स्ट्रक्चर सेम। सो टाइम हो चुका है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। बिफोर आई फाइनली क्लोज द मीटिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। एनी क्वेरी अप टू हियर? सर कल के टेस्ट में सर सॉलिड स्टेट में कहाँ तक आ रहा है? रेडियस रेशो तक, NaCl के स्ट्रक्चर से पहले पहले। ठीक है? ओके सर। सर एक मिनट रुक जाइए, एक बार नोट करना है। हाँ करो। सर हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 2 के सर पार्ट सी में सर एक ऑप्शन में मतलब एक ऑप्शन था सर, उसमें सूची इफेक्ट करके कुछ था सर। क्या क्या क्या? सर कोई इफेक्ट था सर, उसका स्पेलिंग मेरे को शॉर्ट की डिफेक्ट, वो अभी पढ़ाया है, वो डिफेक्ट्स इन द सॉलिड, इसके इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक वही आएगा। ठीक है सर। शॉर्ट की डिफेक्ट्स। So can I close this meeting now? Yes sir. Okay. Thank you sir. Okay बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।